थापर मेडिकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं टीएम में वो है पेंटिंग का 10th क्लास सेकेंडरी का पेंटिंग का टीएम में। इसमें क्या होता है, आपका थ्योरी का 20% वेज मार्क्स कैरी करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं सभी लोगों को, हमारा जो टीएम में होता है, ये टीएम में जो थ्योरी के मार्क्स होते हैं वो आपके 20% कैरी करते हैं। तो टोटल टीएम में की परसेंटेज जो है आपकी यहाँ पर 6 नंबर है। पेंटिंग का जो टीएम में है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 6 नंबर का है। 6 नंबर का क्यों है? क्योंकि आपका जो होता है 30 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होता है, उसका अगर आप 20% निकालेंगे तो 20% यानी कि 6 नंबर आपके टीएम में आ सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसका टीएम में बनाना आप लोगों को कैसे है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन का ए है, पहले का ए आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन उसका लिखना है ए आंसर क्या है? कलात्मक आंदोलन प्रभाववाद किसका प्रतीक है? इस आंदोलन के बारे में संक्षेप में लिखना है आपको, ठीक है ना। तो इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रभाववाद एक कलात्मक आंदोलन का प्रतीक है जो एक भावना या कल्पना की छाप को चिन्हित करने के लिए एक प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रभाववाद के कलाकार खुली हवा में पेंटिंग करने के लिए स्टूडियो से बाहर आए। उन्होंने जो कुछ देखा उसकी एक छाप बनाने के लिए तेजी से काम कर रहे थे। इस आंदोलन में कुछ प्रसिद्ध कलाकार मोनेट, मानेट, रेनायर और डेग्रास थे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये छोटा छोटा होता है। पहला और दूसरा तीसरा क्वेश्चन 40 से 50 वर्ड में इसका आंसर लिखना होता है। तो ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन 1 का आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल सकूं। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? अगर आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, हमने क्वेश्चन नंबर 2 का बी लिया है। बी क्वेश्चन नंबर 2 का बी हमने लिया है। तो क्वेश्चन बी क्या है? कलाकारों के कल्पसूत्र पेंटिंग को चित्रित करने के लिए किन विषयों को चुना गया है? तो आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। चित्रकारी कल्पसूत्र चित्रकला की रचना है जिसे कुछ वर्गों और आयतों में विभाजित किया गया है। पुरुषों, महिलाओं और जानवरों की आकृति लाल पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट की गई है। प्राणों के प्रत्येक खंड को पीले रंग से रेखांकित किया गया है। प्रत्येक खंड कल्पसूत्र की कहानी के विभिन्न अनुकरणों को वर्णन करता है। अल्ट्रामारी शैली रत्नों से ली गई है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा समाप्त हो जाता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल सके। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने एक पॉइंट लिया है। उन्होंने अंतहीन रूप से अद्भुत पानी के बगीचे को चित्रित किया है। वह कौन है? कथन की पुष्टि करें। तो इसका आंसर लिखना हम स्टार्ट करेंगे। यहां से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। उन्होंने अंतहीन रूप से अद्भुत पानी के बगीचे को चित्रित किया है। इस पंक्ति में वह का अर्थ मोनेट है जिसे उन्हें अपनी अंतिम महान सार्वजनिक पहचान दिलाई। यहां से नेक्स्ट लाइन से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। 1899 टू 900 ईस्वी में वाटर लिली की श्रृंखला में तालाब के ऊपर जापानी पुल ने चित्र की केंद्रीय विशेषताओं के रूप में काम किया। लगभग इन सभी चित्रों के आकाश मुश्किल से अनुपस्थित था, लेकिन उन्होंने कई जीवित रंगों में अपना शानदार प्रतिबिंबों को स्वतंत्र रूप से चित्रित किया। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 3 समाप्त हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चल सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रसिद्ध पेंटिंग श्रृंगार का अध्ययन कीजिए। क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 4 का बी पॉइंट लिया है। प्रसिद्ध पेंटिंग श्रृंगार का अध्ययन कीजिए। इस पेंटिंग में प्रकाश और छाया के प्रभावी उपयोगों को कैसे दर्शाया जाता है? तो हम लिखेंगे आंसर लिखकर हेडिंग। श्रृंगार हमारा हेडिंग है। शैली हमारे गुलेर स्कूल है। काल हमारा 18वीं शताब्दी ईस्वी है। कलाकार हमारा अज्ञात है। मध्यम हमारा तापमान है। ये लिखने के बाद आप इसको थोड़ा आगे नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे। गुलेर कागंडा घाटी के पास एक छोटा सा राज्य था और पहाड़ी चित्रकला के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। यह शैली एक साम्राज्य के विभिन्न
शासकों के अधीन 1450 ईस्वी के बीच फली फूली लोक कला में मुगल लघु शैली के प्रभाव में गुलेल लघु चित्र विकास के विभिन्न चरणों से गुजरा। पेंटिंग श्रृंगार इस तरह के विषयों के साथ एक विशिष्ट राजपूत पेंटिंग है। यहाँ तक करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन को आगे की ओर लेकर चल सकूं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या आता है, यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लाइन से। दुल्हन के शादी की पेंटिंग तैयार की जा रही है। एक वास्तुशिल्प सेटिंग के खिलाफ आंकड़े पूर्ण श्रद्धाओं और संतुलन में रखे गए हैं। एक नौकरानी अग्रभूमि में चंदन का लेप तैयार कर रही है। एक अन्य महिला दुल्हन के पांव पर पायल बांध रही है। कोई शीशा पकड़े है तो कोई फूलों की माला बना रहा है। एक महिला अपने सहायक से दुल्हन के बालों में कंघी करने में लगी हुई है। एक बुजुर्ग महिला पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे हुए है। ये जो पेंटिंग है उसका एक सार इन्होंने दिया है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, दुल्हन की मुद्रा में सर्व और ललित्य के सार को प्रसारित करने में चित्रकार की महारत उल्लेखनीय है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने ए पॉइंट लिया है, ठीक है। कल्पसूत्र चित्र के कलाकार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जैन लघु शैली पर एक लघु टिप्पणी भी लिखनी है। तो क्या है, कल्पसूत्र चित्र में कलाकार की भूमिका को स्पष्ट करना है। यहाँ एक जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की एक पेंटिंग है। एक पेंटिंग स्पेस की संरचना कुछ वर्गों और आयतों में विभाजित है। पुरुषों, महिलाओं और जानवरों की आकृति लाल पेस्ट भूमि के खिलाफ सेट की गई है। प्रारूप के प्रत्येक खंड को पीले रंग से रेखांकित किया गया है। प्रत्येक खंड कल्पसूत्र की कहानी के विभिन्न अनुक्रमों का वर्णन करता है। सोना और अल्ट्रामारी रत्नों से प्राप्त होता है। शैली लोक तत्वों से भरी हुई है, जैसे रूप की सपाटता। यहाँ पर आपका कल्पसूत्र की चित्रकला की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। अब जैन लघु शैली पर एक वो लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जैन लघु शैली। इसे लिखेंगे, जैसे लघु चित्र 7वीं शताब्दी से पूरे भारत में विकसित किए गए थे और 10वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के दौरान अपनी परिपक्वता तक पहुंचे। अधिकांश जैन लघु चित्र 10वीं शताब्दी के दौरान किए गए थे। इन चित्रों के महत्वपूर्ण केंद्रों पंजाब, उड़ीसा और गुजरात और राजस्थान थे। ये पांडुलिपियां मुख्य रूप से ताड़ के पत्तों से बनी होती थी और लिपियों के साथ साथ इन पर पेंटिंग भी की जाती थी। इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मैं हमेशा से आपको एक चीज बोलता आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 अभी कभी आपको बुक में मिलेगा ही नहीं। ये आपको अपनी सूझबूझ पर, अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को बनाना होता है। लेकिन हम आपको ये क्वेश्चन क्वालिफाइड टीचरों द्वारा बनाकर अच्छे से समझा देते हैं, ताकि आप इसे अपनी कॉपी में बस जैसे कि जैसे कॉपी भी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अगर आप इसे सबमिट कर देंगे तो आपको ये क्वेश्चन ये टीएमए के अंदर बहुत अच्छे नंबर से इंप्रूवमेंट बढ़ाएंगे आपकी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का हमने बी पार्ट लिया है। अपनी पृष्ठभूमि दृष्टि के ज्ञान का प्रयोग करते हुए सड़क पर 10 लेप पोस्ट बनाएंगे। अपने चित्र में पड़ी आड़ी रेखा तथा लुप्त बिंदु का उल्लेख करना ना भूले। ये चीजें हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, जब हम आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे जो दर्शाती है कि जैसे चीजें छोटी दिखाई देती है क्योंकि वे क्षितिज रेखा पर विलुप्त हो रहे हैं, एक बिंदु की ओर परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार का ड्रा छवियों को त्रिआयामी रूप प्रस्तुत करने का तरीका प्रदान करता है। यह विशेष रूप से गहराई और दूरी का भ्रम देने के लिए अभिसरण के रूप में समांतर रेखाओं की ड्राइंग या पेंटिंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसे लिखने के बाद आप क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे। चित्र आपको बनाना कैसा है ये देख लीजिएगा। आपका चित्र है, इसे सेम एज इट इज आप अपनी कॉपी में बना दीजिएगा। ये आपके इस नंबर के आधार पर भी आपके नंबरों में इंप्रूवमेंट होनी है। इस चित्र के आधार पर ये चित्र बना लीजिएगा। बस यही चित्र है इसका। पहले आप इस क्वेश्चन का यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप ये लिख लीजिएगा। इसके बाद इस चित्र का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आपको ये चित्र बनाना है, ये आपको 10 खंभे बनाने हैं, ठीक है ना, 5 इधर 5 इधर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त हो जाता है।
इसे क्या करिएगा, आप अपनी टीएमए की फाइल बनाइएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 15 जनवरी आपकी टीएमए सबमिट करने की डेट होती है। वैसे जमा करने की लास्ट डेट 31 जनवरी होती है, लेकिन लास्ट तक का वेट ना करिएगा। आप अपना टीएमए जल्द से जल्द बनाइए और अपने एआई सेंटर पर या एआई सेंटर के बाद अपने डैशबोर्ड पर ऑनलाइन पोर्टल पर भी आप जमा कर सकते हैं। अगर आपको जमा करना नहीं आता एआई पोर्टल पर तो स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे नंबर से कांटेक्ट करिए। हमारी टीम आपको पूरी सहायता के साथ आप ही के डैशबोर्ड पर पोर्टल को अपलोड करना सिखा भी देगी। और इसी के साथ साथ अगर आपके कोई टीएमए नहीं बनवाया जा रहा है तो आप हमसे अपना टीएमए भी बनवा सकते हैं। हम आपके टीएमए को डैशबोर्ड पर अपलोड भी करेंगे। आपको डैशबोर्ड पर शो भी होगा अपना टीएमए और नंबर भी बहुत अच्छे मिलेंगे। ये सुविधा सिर्फ पेड है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आपको अपना टीएमए ऐसे यहाँ से बनाना होगा। अगर आपको पेड सुविधा चाहिए तो आप बनवा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नए टीएमए के साथ। जब तक के लिए चाहता हूँ आपसे आज्ञा, धन्यवाद।